चुनावी कारवां, वोटर की बात, सीधे आपके साथ। कुछ नहीं मैडम, ये गिरोहबंदी है इस माहौल को लूटने की। नहीं, उन्हें मैं सस्पेंड सच क्यों कह रहा हूँ किया गया था? आपको, इसके पीछे ये की क्या वो रिश्वत के कारण ट्रैप हुआ है। सच बात ये है। कोई समस्या नहीं है, सड़क का भी अच्छा ठीक है, ज्यादा कोई बड़ी समस्या नहीं है, बिजली भी आपके बराबर आ रही है, क्या ऐसा सच है? आप पटना चाल देख लो पहले कई वीर महिला में देखो एकदम कई वेरे आप बोलो, आप देखो बेटा पानी भरियो गादो वेरो वर्षा भरे तो बाड़े नहीं यो होबड़ी ऊंची बा होबड़ी ऊंची मग बाड़ा पानी भरियो रे थे घर में पानी आई गयो। अब के मकान पाड़ बाजू बना मगे। अब अपने जाब के चैनल से कह रहा हूँ मैं, सबसे ज्यादा चोटे सरपंच हुए या मावले में हुए, सबसे ज्यादा भ्रष्ट वाला मावले में हुआ है। ये किसी जमाने में मावली एक नंबर पंचायत थी, हकीकत कह रहा हूँ मैं आपको। आपने कहा कि वर्तमान ग्राम पंचायत थी इसलिए विकास नहीं हुआ। विकास हुआ विकास हुआ है। जो समस्या है वार्ड नंबर 4 की सबसे महत्वपूर्ण जो समस्या आप देखो ये नालियों में पानी भरा, गंदगी भरी है, ये खड्डे। आप कैमरामैन आप देखिए, ये जो नालियों में बिल्कुल गंदगी भरी है। आप आपके वाजपेयी नेताजी कह रहे हैं कि आदर्श वार्ड है, तो आदर्श केवल नाम का ही है, आदर्श काम में भी दिख रहा है। आपके सामने जब आपके सामने रोडे नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, तो फिर कौन सा आदर्श वार्ड है? माता जी ने कहा पानी 4 दिन से आ रहा है, पूछिए ना इनसे। सड़क सही नहीं है। मोहल्ले की हालत देखिए, ये तार इतने नीचे लटक रहे हैं, बाइक पे निकलने वाले के गले में लटकेंगे। कि जो सफाई कर्मचारी है उनकी फर्जी हाजिरी भरी जा रही है। एक खबर आई थी, तो वास्तव में क्या नहीं, वास्तव में ऐसा ही पता है, भाई को पता है, सब पता है, और भाई बोलता नहीं है हमारा। ये जो प्रमुख हमारे समस्याएं बीजेपी हैं, कांग्रेस से मतलब नहीं है, हमारे को विकास से मतलब है, हमारे इंसानियत से मतलब है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ये हमारा सभ्य वार्ड है, हम ये एक बात नंबर समझते हैं वार्ड कि बीजेपी कांग्रेस कुछ नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ काम नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, जब पर आदमी जो चुनाव लड़ेगा तो किसी न किसी पार्टी आइकन बस के नीचे विकास- लड़ेगा। काम क्या हुआ है? लोग कह रहे हैं काम नहीं हुआ है। क्या हुआ है? काम क्या बताओ काम? आपके। तो क्या काम हुआ है? मतलब बताओ आपके। वर्तमान के जो यहाँ जेबें भरी है, चेयरमैन और पार्षद ने यहाँ पार्षद ने चेयरमैन ने जेबें भरी है। जेबें भरी है, बताइए आप। ये पार्षद ले लिए भैया पैसे कहीं से जेब में लिया पार्सल ने। हाँ, अरे हुआ क्या है, आते ही तो कोरोना कार्ड लग गया। और 2 साल एक्स्ट्रा मिले ना, 7 साल उसके अरे तो बाद में। उसमें तो प्रशासन ने ले लिया ना वो। अच्छा, अभी 5 साल में कहीं नहीं हुआ कहीं नहीं काम हुआ, गंदगी कतरी ये है। तो वार्ड पंच की तो नहीं सरपंच की दान कोई नहीं की दान तो कई काम की दो बना कहीं घर नहीं की दो बना जो घर। वो ये वार्ड में सब अच्छा। कुछ कहीं काम की दो काम नहीं हुआ। हां कहीं काम नहीं हुआ। हो ये हो करो आप नालियारो चक्कर मारने जोरदार है, घर में पानी भरे। गाड़िया को पानी आप घर में भर रही हो। देखिए राहुल गांधी सत्ता में। नहीं, आप सुनिए, आप भी चैनल लेके आए हो तो सुनिए, सवाल उससे किया जाता है जो सत्ता में। ये सत्ता में इनसे सवाल किया जा रहा है। हाँ, तो आप देख लो क्या जवाब दे रहे हैं। बताइए आप क्या दे रहे हैं? ये भी हमारे भाई है, इनको पता है सब, पर क्या करें, मजबूरी है। ने कहा कोई काम नहीं हुआ, काम हुआ या नहीं हुआ? हुआ ही नहीं है, कुछ नहीं हुआ। एक भी काम नहीं हुआ। कुछ भी 5-7 साल में कोई काम नहीं हुआ। 1% भी नहीं हुआ। नालियाँ सफाई नहीं हुई, रोड नहीं बने। बनते ही नहीं, 3 महीने से फिर इसकी शिकायत की तो अब हरिजन आने लगे। मावली में कम से कम 500 करोड़ का भ्रष्टवाड़ा हो चुका अभी तक, आप ऑडिट कर लीजिए। नमस्कार, मैं मिनल गौड़ और आप मेरे साथ देख रहे हैं अलबेला राजस्थान। चुनावी बिगुल बज चुका है और हम आ चुके हैं मावली के वार्ड नंबर 4 में। जानते हैं यहाँ पर पिछले कार्यकाल में क्या क्या व्यवस्थाएं थी, क्या क्या कमियां थी, और अब जो आगे आने वाले चुनाव है उसमें क्या क्या वादे होते हैं और कितने पूरे होते हैं। आइए हम जानते हैं अभी जो वर्तमान में यहाँ पर पद पर हैं उनसे। नमस्ते सर। नमस्ते। तो जी सर, आपके कार्यकाल में यहाँ पर क्या क्या काम हुआ, आप हमें थोड़ा वो बताइए, जैसे और आपका रोड पद भी बता दीजिए। थोड़ा, मेरा पद है कुंदनमल तेली, वार्ड नंबर 5, मतलब पूर्व पार्षद। वार्ड नंबर 5 था पूर्व में, अभी वार्ड नंबर 4 है और पूर्व पार्षद हो गया। अब 4 हो गया। अभी थोड़ा बहुत काम नंदनवन कॉलोनी में करवाया है और नालियाँ भी ठीक करवाई है, 2 बार एप्लीकेशन भी लगा रखी है जैन मोहल्ले की, और बस स्टैंड से लगा के उदयपुर रोड तक, फतेहनगर रोड तक जो रोड जा रहा है उसके पीछे होके उसमें एप्लीकेशन लगा रखी है और काम तैयारी है, लेकिन वो प्रशासन
काम कर नहीं रहा है अभी। अच्छा, प्रशासन काम नहीं कर रहा है, आपने आपकी तरफ से काम पूरा कर दिया। मैंने दे रखी है, एप्लीकेशन लगा रखी है। प्रशासन, बिजली की क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? बिजली तो बराबर आ रही है, कोई कटौती नहीं है बिजली कटौती में? तो होती तो साथ में सबके होती है, यूँ तो ही नहीं एक वार्ड में 1 नंबर 4 नंबर वार्ड में होगी, सब वार्ड में होगी और हॉस्पिटल की स्वास्थ्य की कैसी व्यवस्थाएं हैं सर? स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक है आजकल तो। ठीक है। और अगर हम देखें तो बिजली की आपके यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, पानी की दिक्कत नहीं है, स्वास्थ्य की दिक्कत नहीं है, मतलब आपका जो वार्ड नंबर 4 है वो पूरा विकसित है। हाँ, एक हिसाब से तो विकसित है, थोड़ा बहुत रोड में खड्डे है, वो रोड बनाना है, वो रोड बनाना है। जी सर, तो आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? इसमें किसी विकास की जरूरत नहीं पूर्व है? में आपने जो हमारे पार्षद साहब से पूछा, जी उन्होंने जो जवाब दिए, जी आप उनसे सेटिस्फाई हो गए? जी जबकि आप कैमरा लेके हमारे मोहल्ले में घूम जाइए, जी सफाई व्यवस्था नगण्य है, रोडों पे खड्डे हैं, जी और जो नाली पहले पूर्व में जो नालियाँ बड़ी हुई थी वो बड़ी चौड़ी नालियाँ थी और अच्छी थी, और वहाँ कोने पे जो गंदगी का अंबार हो जाता है उसकी सफाई आज दिन तक नहीं हुई है, मतलब सफाई की व्यवस्था नहीं है, और नालियाँ भी और पहले आवारा कार्यकाल कुत्तों से इतना परेशान है ये मोहल्ला जिसकी कोई सीमा नहीं। सर ये जो आप बताएं ये समस्याएं, क्या ये सही है? वैसे ऑलरेडी ये बोलता रहे जो सही है, उसमें कोई गलत नहीं है, जी दादा कह रहा सही बात है जी, तो हम इनको सही करने की हम क्यों वो नहीं कर पा रहे हैं? क्या आपको भी लगता है ये जो समस्याएं बताई उन्होंने ये सही हो रही है? अभी तक पिछले कार्यकाल में ये कोई इतनी बड़ी समस्याएं भी नहीं थी, कुत्तों की जो समस्याएं हैं वो हम कोई उसमें हमें कोई बिल पास नहीं कराना पड़ता है, वो बहुत एक बेसिक समस्या है जो हम एक दिन में भी सही कर सकते हैं। एक्चुअल भैया ने जो बताया कुत्तों की समस्या, ये पूरा एक मावली का सबसे आदर्श वार्ड है, जहाँ पर जैन कम्युनिटी और ब्राह्मण कम्युनिटी सबसे ज़्यादा रहती है। उसके बाद क्या होता है कि सभी जने खाना बनाते हैं, रोटी, उसके बाद एक एक रोटी गाय और कुत्तों को डालते हैं, तो सबसे ज़्यादा रोटी भी उनको यही मिलती है, गायों को और कुत्तों को, तो वो आएंगे बट नेचुरल, जहाँ मिलेगा वहीं आएंगे, ऐसी कोई समस्या नहीं है। बाकी रोड और नाली ये दोनों जो है ये तो समस्या है ही है, और आने वाले समय में मैं तो सोच रहा हूँ ये जो रोड है इसको 2 फीट खोद कर वापस बनाई जाए, जिससे जो ये सभी मकान जो बने हुए हैं सब पुराने बने हुए हैं, तो जितनी रोड ऊपर चढ़ेगी ये नीचे दबेंगे, पानी अंदर आए। मैं यूँ चाह रहा हूँ कि ये खुद के 2 फीट नीचे आए, जिससे ये पानी निकासी की समस्या है तो ये वो अब आए, तो ये अब तक ये व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी? मैं अब जो वर्तमान में नगर पालिका के चुनाव है, पहली बार है, इतना बजट अभी आएंगे, बाकी ग्राम पंचायतों में तो इतना बजट भी नहीं होता है और इतना संभव भी नहीं हो पाता है कि खुद के वापस हो गए। सर ग्राम पंचायत जो पहले थी और अब जैसे कि नगर पालिका में बदल गई, तो आपको क्या लगता है ये सही हुआ? देखो, नगर पालिका जो आई है, हम 10 जनों की कमेटी है, उसका मेंबर मैं भी हूँ। ये कैसे आई है वो हम ही जानते हैं। मावली में कम से कम 500 करोड़ का भ्रष्टवाड़ा हो चुका अभी तक, आप ऑडिट कर लीजिए। जब ये काम ये नहीं बीजेपी की सरकार हमने क्या में, ये ग्राम पंचायत ये ग्राम पंचायत वालों ने, जैसे अभी मैं बता दूं आपको मुद्दे की बात, हमारा सरपंच सस्पेंड हो गया जी, सरपंच सस्पेंड हो गया, किस प्रकार उसके बाद क्या वो सरपंच बन सकता है? क्या सस्पेंड सर टर्मिनेट हुआ नहीं होता है, अपन भी जान रहे कानूनी प्रक्रिया के द्वारा। उसके बाद जब नगर पालिका हो गई तो हमारे जो भी ये पार्षद वार्ड पंच है वो पार्षद में कन्वर्ट हो गए, तो क्या चेयरमैन की सीट पे वो बैठ गया क्या? और वो अभी चेयरमैन क्या वो तो राज्य सरकार ने बिठाया, वो अपने इच्छा से थोड़ी बैठे क्या? नहीं, वो तो है राज्य सरकार ने बिठाया, तो राज्य सरकार यही काम करेगी क्या? भ्रष्ट चोरों को वापस बिठाएगी? आपने अपने उप सरपंच को चेयरमैन पे नहीं बिठाया क्या? किसने बिठाया? आपकी सरकार ने जब वो तो बिठाया, वो तो टर्मिनेट था बिठा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? जांच हुई है, जांच होने के बाद राज्य सरकार वो टर्मिनेट है। वो क्या प्रकरण था, उन्हें क्यों? प्रकरण कुछ नहीं है मैडम, ये गिरोहबंदी है इस माहौल को लूटने की। नहीं, उन्हें मैं सस्पेंड सच क्यों कह रहा हूँ किया आपको, गया था? इसके पीछे ये की क्या वो रिश्वत के कारण में ट्रैप हुआ है। सच बात ये है, आप अपने आपके चैनल से कह रहा हूँ मैं, सबसे ज़्यादा चोटे सरपंच हुए या मावली में हुए, सबसे ज़्यादा भ्रष्टवाड़ा मावली में हुआ है। ये किसी ज़माने में मावली 1 नंबर पंचायत थी, हकीकत कह रहा हूँ मैं आपको, रेवेन्यू के मामले में भी थी, हर तरीके से, और सबसे ज़्यादा सभ्य आदमी यही हैं। या गवर्नमेंट ऑफिस सब 100 मीटर के दायरे में बने हुए हैं, आप देख लीजिए, ठीक है।
और सबसे ज़्यादा करप्ट जो अफसर आए हुए हैं, बाबू ले लो, यूडीसी ले लो, एलडीसी ले लो, पीडब्ल्यूडी के ले लो, सब। अब आप पीडब्ल्यूडी की भी बात कर रहे हो, मंदिर के सामने वो खड्डा कभी पानी से पूरा नहीं हुआ है। वार्ड 4 की बात करो ना सर। एक हमारे वार्ड में देख लीजिए आप, पानी की जो योजनाएं चली टंकियां लगने की, वो हैंडपंप चालू था, उसको भी निकाल के फेंक दिया। चालू हैंडपंप था, जब भारी अकाल पड़ा था, भारी अकाल पड़ा था, समझना किसी बात को, रास्ते में था हैंडपंप। वो भारी अकाल था, उस समय मावली का एक मात्र हैंडपंप वो चालू रहा और एक चौराहे वाला चालू रहा, उससे पानी भरते थे। और दूसरा ये बात जो हैंडपंप है, इसमें मोहल्ले वालों ने कंट्रीब्यूशन करके वो हैंडपंप लगाया है, मोहल्ले वालों ने हैंडपंप लगाया। हाँ, और गवर्नमेंट ने उसका वो हत्ता वत्ता भी निकाल लिया, बोले हम वो लगा रहे हैं बोरिंग का, अच्छा, मोटर लगा रहे हैं। आंटी जी ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ पर कोई समस्या नहीं है, सड़क का भी अच्छा ठीक है, ज़्यादा कोई बड़ी समस्या नहीं है, बिजली भी आपके बराबर आ रही है, क्या ऐसा है? आप पटना चाल देख लो पहले, कई भी महिला में देखो एकदम कई वेरे आप बोलो, देखो बेटा पानी भरो खादो वेरो वर्का भरे तो बाड़े नहीं, यो होबड़ी ऊंची बा होबड़ी ऊंची मग बाड़ा पानी भरो रे थे, घर में पानी आई दो। अब के मकान पान फचो बना माके बिजली सब बराबर आ रही, माके बिजली नहीं चाहिए, माके तो रोड न ये हो करो आप तो नालिया रो चक्कर माने जोरदार है, घर में पानी भर रही रो, नालिया को पानी आपका घर में भर रही हो। बता देते हैं आपको। आप कह रहे थे नालियों की कोई समस्या इनकी कुर्सी नीचे है, कुर्सी नीचे है तो पानी अंदर जाएगी। मैंने आपको पहले ही आपके चैनल के माध्यम से बताया है, ये मोहल्ला हुआ या हमारे जितने भी मोहल्ले हैं यहाँ के, ये सभी की रोडें ऊंची है, उससे पानी घरों में जाता है। हम ये चाहते हैं ये जो रोड है ये 2-2 फीट खुद है, ये 2 फीट खुद कर वापिस बने, उससे ये समस्या का समाधान हो। हमारे साथ हमारे स्थानीय संवाददाता मौजूद है, तो आइए हम उनके वाया जानते हैं। धन्यवाद मीनल जी। हमारा चुनावी कारवा पहुंच चुका है मावली जो नगर पालिका है उसके वार्ड नंबर 4 में, और 4 में जो कार्यकर्ता मौजूद हैं, यहाँ पर वर्तमान पार्षद जो हैं वो भी मौजूद है, साथ में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी से कार्यकर्ता मौजूद है, आम जन भी मौजूद है। हम इनसे पूछेंगे, जानेंगे। आपने कहा कि वर्तमान ग्राम पंचायत थी इसलिए विकास नहीं हुआ, विकास हुआ विकास हुआ है। जो समस्या है वार्ड नंबर 4 की सबसे महत्वपूर्ण जो समस्या, आप देखो ये नालियों में पानी भरा, गंदगी भरी है, ये खड्डे, आप कैमरामैन आप देखिए, ये जो नालियों में बिल्कुल गंदगी भरी है, आप मौका दे, ये खड्डे देख सकते हैं, ये खड्डे जो पड़े हैं इस रोड पर रेती के और गिट्टी के ट्रक आने से पड़े। अच्छा, ये कोई उनके लिए आप अपने मुंह से बताइए। आप आपके साथ में जो मौजूद है भाई साहब, उन्होंने कहा कि निवर्तमान जो यहाँ के चेयरमैन जो रह चुके हैं वो कहीं के किसी मामले में उनको जेल हो चुकी है, वर्तमान में वो भी जमानत पर है। आप एक तरफा भाजपा कार्यकर्ता कहते हो कि राहुल गांधी जमानत पर है, तो कैसे किस तरह से? तो वर्तमान बीजेपी का आदमी है, बीजेपी का आदमी है, इसलिए आप ये नहीं कहोगे? सत्ता में क्या कहना चाहोगे आप? बीजेपी इसका मतलब राहुल गांधी भी सही है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो राहुल गांधी भी जमानत पर है ना किसी मामले में, लगातार जो चलता है, तो वर्तमान जो राहुल गांधी की नहीं है, सवाल उससे कीजिए जो सत्ता में है। अच्छा, आप सवाल बीजेपी कहती है, ये बात बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी सत्ता में। नहीं, आप सुनिए, आप भी चैनल लेके आए हो तो सुनिए, सवाल उससे किया जाता है जो सत्ता में। ये सत्ता में इनसे सवाल किया जा रहा है। हाँ, तो आप देख लो क्या जवाब दे रहे हैं। बताइए आप क्या दे रहे हैं। ये भी हमारे भाई है, इनको पता है सब, पर क्या करें, मजबूरी है पार्टी में। कोई मजबूरी नहीं है, कोई हमारा छोटा भाई है और हमारा शिक्षित वार्ड है, हमारे मतभेद हैं, मनभेद हमारे साथ में मातृशक्ति मौजूद है भाई। काम व्योग कई काम व्योग नहीं 5-6 साल में कहीं नहीं काम व्योग, गंदगी कतरी है तो वार्ड पंच की दो नहीं, सरपंच की दान कोई नहीं किया, तो कई काम की दो बना घर ये वार्ड पंच साहब को पूछ लो, कई काम की दो, काम नहीं व्योग। हां कई काम नहीं व्योग। लाइट भी जा रही है, अभी तो बहुत ही जा रही है, और हमारे घर के अंदर पानी भरा है, घर में पानी भराई रहा, कई काम घर में तो पानी भराई रो नहीं, नालिया बनी नहीं, यो होबड़ो ऊंचो ओ होबड़ो ऊंचो माना पानी में। वार्ड नंबर 4 के हालात जो हैं, कहा जा रहा है कि यहाँ जैन मोहल्ला मतलब बहुल्य क्षेत्र है, और लेकिन फिर भी यहाँ पर जो स्थिति है वो बिल्कुल ही भयानक स्थिति है। कहा जा रहा है कि नालियाँ बिल्कुल, वास्तव में नालियों में गंदगी देख सकते हैं, गंदगी बिल्कुल भर रही है, और जो आपने जैसे बताया वहाँ पर बिल्कुल एकदम शौचालय जैसी स्थिति बता रखी है।
काम वास्तव में नहीं हो। बहुत गंदा है, पूरे वार्ड में बहुत गंदगी है। मैं हकीकत काम क्या हुआ है? लोग कह रहे हैं काम नहीं हुआ है। क्या हुआ है? काम बताओ आपके। तो क्या काम हुआ है? मतलब बताओ आप। वर्तमान के जो जेबें भरी है, चेयरमैन और पार्षद ने, यहाँ पार्षद ने चेयरमैन ने जेबें भरी है। जेबें भरी है, बताइए आप। ये पार्षद नहीं लिए भैया पैसे कहीं से भी, एक जेपे मिल रहा है पार्षद ने। हाँ। लूट मची है। अरे हुआ क्या है, आते ही तो कोरोना कार्ड लग गया। और 2 साल एक्स्ट्रा मिले ना, 7 साल उसके अरे बाद तो में। उसमें तो प्रशासन ने ले लिया ना वो। अच्छा, प्रशासन प्रशासन बात चला गया। प्रशासन ने ले लिया तो वो टर्मिनेट आदमी चेयरमैन बन सकता है क्या? प्रशासन ने ले लिया तो ये बताओ आप। ये जो आरोप लगाए उसके जवाब ये जो आपने, मैं सही कह रहा हूँ। बताया आप। ये तो हाई लेवल का मामला है। देखो ये एक बहुत बड़ा इशू है, इसका तो मैं क्या जवाब दूंगा आपको। पर राज्य सरकार ने आवाज भी, उठे, कलेक्टर तक हमारी बात पहुंची है, जिलाध्यक्ष तक। राज्य सरकार ने बिठाया है, जिलाधीश को भी बताइए मामले में हालात क्या है। कलेक्टर ने बिठाया है, वो सर तो कह रहे हैं। देखो। सर कह रहे 65 साल में कुछ बासा काम वियोग नहीं वियो कईच नहीं वियो कई देखो नाला में भरी कतरो पानी भरे लोग नाले में गंदगी कतरी केटे वही देखो सब गंदगी है। जेबी भैया बता, जेबी भैया वास्तव में जो आरोप मावली की सबसे बड़ी समस्या एक तो नाली की है। इसके लिए जैसी नगर पालिका बनी है सभी वार्डों का सर्वे हुआ है और इसके नाले के लिए नगर पालिका बनने के बाद ही हुआ। हाँ, ये इसके बाद हुआ क्योंकि जिन मकानों का लेवलीकरण है नीचे और नाले ऊपर। पंचायत में रहते हुए कोई काम नहीं हुआ? पंचायत में रहते हुए तो हुआ, पर उसके बाद कोरोना काल और ऐसे ही कह रहे, जब ये चतुर्थ श्रेणी नगर पालिका बनी है उसके बाद इसमें न तो कोई बजट आया है और न ऐसा कुछ काम हुआ अभी तक। पर ये जो अभी जो काम सभी मोहल्लों काम होने के बावजूद बाहर आप देखिए पंचायत समिति के बाहर पानी भरा हुआ। आप देखना, नोट करना, पंचायत समिति के बाहर पानी भरा हुआ, लोगों की दुकानों के बाहर पानी भरा हुआ। तो नगर पालिका बनने के बाद किस तरह का विकास होना चाहिए? नहीं, विकास तो हो रहा है, विकास तो हो रहा है, अभी शुरुआत हुई है, धीरे धीरे विकास बढ़ रहा है। अभी आपने दोनों साइड देखे होंगे नाले भी बने हैं। बाजार की मेन मुख्य समस्या थी नाले नहीं थे, तो यहाँ पे एक रोड बन के दोनों साइड नाले बने। आप देखिए नगर पालिका बनी 3 साल हो गए, ठीक है ना। 3 साल के बाद सरकार भी चेंज हुई। वर्तमान में हालात देखिए, गंदगी देखिए आप, गंदगी वैसी की वैसी की तरह से। आप आवारा पशुओं को देखिए, आवारा पशु किस तरह से घूम रहे, फिर बाद में आवारा कुत्ते भी घूम रहे। अभी माता जी ने आरोप लगाए आवारा कुत्ते, तो मतलब ये कौन करेगा? इसका कारण मुख्य यही है कि जो अभी यहाँ कोई चेयरमैन है नहीं। मेरी बात सुनो, सफाई हो रही है, हर मोहल्ले में ट्रैक्टर आ रहे हैं। चेयरमैन 5 साल तो रहे ना। चेयरमैन पहले सरपंच थे, चेयरमैन तो सफाई कर्मचारी जो थे उनको पेमेंट गवर्नमेंट से कितना अलॉट हो रहा है? नंबर 1, उनको कितना पैसा दिया जा रहा है? कितने कर्मचारी लगे हुए हैं? मेरी बात सुनो आप, कितने कर्मचारी लगे हुए हैं और कितने कर्मचारियों की हाजिरी भरवा के पेमेंट उठाया जा रहा है? बीच में एक मुद्दा आया था, बिल्कुल ये बीओ कह रहे हैं, बिल्कुल एक बार बीच में एक आया होगा, वो सही बात है। पर अभी की ये है, अभी की ताज़ा रिपोर्ट ये है, जो भी सफाई कर्मचारी आता है वो जैसे रोड साफ दिख रही है आपको तो उसका फोटो लेके वो नगर पालिका पर। नालियों का तो मैंने आपको बोला लेवलीकरण होना बाकी है, अभी पूरे सब वार्डों का होगा और उसके बाद आपको वैसे नाले बनेंगे, वैसे भी आपके ये सब चबूतरे वबूतरे सबकी जाएगी, मेल भी होगी तो जाएगी वो, पर उसके बाद ही इसका लेवलीकरण हो सकता है। जब तक इस नालियों का लेवलीकरण नहीं होगा तब तक पानी ऐसे ही भरा रहेगा। बीच में एक समस्या आई थी कि जो सफाई कर्मचारी है उनकी फर्जी हाजिरी भरी जा रही, एक खबर आई थी। तो वास्तव में क्या आई थी? नहीं, वास्तव में सही बात थी। नहीं, वास्तव में सही पता बात है, थी। भाई को पता है, सब पता है। और भाई बोलता नहीं है हमारा। ठेकेदार को उस समय सस्पेंड किया था और फिर वापस उसको सही किया गया। और इस वार्ड में तो सफाई हर रोज ही होती है और मेन जो समस्या वो नाली की जो है कह रहे हैं, वो नाली की कहा जा रहा है। जल्दी बंद हो जाए। पानी कितने दिन से आ रहा है? पानी कितने दिन से आ रहा है? पानी तो 4 दिन हो गए, 4 दिन 4 दिन से कितने दिन से पानी आ रहा है? हमारे तो बहुत दिनों से आ रहा है। तो वार्ड में पानी की समस्या है, साफ सफाई की व्यवस्था सही नहीं है, बाद में पानी की व्यवस्था सही नहीं है, लाइट कटौती हो रही है, रोड आप खड्डे पड़ रहे हैं। तो लगातार ये समस्या आम व्यक्ति को क्या चाहिए? रोड, सड़क और पानी और लाइट, तीनों व्यवस्था अगर सही नहीं है तो फिर क्या होगा? ये तीनों मूलभूत सुविधाएं चाहिए लोगों को। तो तीनों में समस्या है। तीनों में समस्या तो मैंने आपको पहले से ही कहा कि आजादी से ये नाली और रोड की समस्या है। तो ये कब सुधरेगी? नहीं सुधर सकते। ये कब सुधरेगी सुधरेगी? कब आपको। सुधरेगी? मावली नगर पालिका का पूरा प्लान बन चुका है। चुनाव होने के बाद पूरी रोड को सही किया जाएगा, लेवलिंग किया जाएगा। 3 साल से नगर पालिका है लेकिन अभी भी क्या जाएगा? इनका जो प्रोसेस है वो 7-8 साल बाद ही सीसी रोड बन पाती है, तुरंत नहीं बन पाती। उससे जो भैया आप बताएं, वास्तव में समस्या बोलना, झूठ बोलना सिखाया हुआ है, तो ये उसी मुद्दे को बार बार जोर से बोल के, झूठ बोल के हमारे को दबाने की बात करते हैं। भाई हमने ये किया है हकीकत पूरे बाजार में। भाई आपने कहा आपके पास बजट, एक सेकंड,
आपके पास बजट नहीं था, आप नई रोड नहीं बना सके, खड्डे तो भर सकते थे ना। आए दिन स्पीड में लोग निकलते हैं, छोटे बच्चे बाहर खेलते हैं, बहुत सी बार एक्सीडेंट हो चुके हैं इस छोटे बच्चों को, मतलब बिल्कुल। और लाइट की व्यवस्था आप देख लीजिए, लगभग 4 महीने से दिन में 20 बार लाइट जाती है पूरी रात। कभी रात में 2 घंटे काटते हैं, कभी दिन में 5-5 घंटे, आधा घंटा करके 5-10 बार लाइट काट देते हैं, तो कोई सुनने वाला नहीं है। आपने कहा जोर से बोलना, झूठ बोलना, इनकी यही और वो है भाई, वास्तव में काम नहीं हुआ है। बिल्कुल, ये आपके सामने है ना। ये कहा जा रहा है कि जोर से बोलना, झूठ बोलना, और तीसरा आप जानो। अब आप बताएं कि वास्तव में जो कह रहे हैं वैसे हमारा भाई सही कह रहा है, हमारे भाइयों की आदत है। अच्छा, आपने कोई भक्त ये बीजेपी में अंधभक्त है, क्या करें? ये क्या है, मतलब क्या कहना चाहते हैं? क्या करें? अंधभक्त है हमारे के पास भी चश्मा वही है अंधभक्ति वाला। नहीं बताओ क्या आगे करें? भी नहीं बोल सकते साहब। मजबूरी है। ये स्क्रीन पे नहीं बोलते, पीछे से बोलते हैं। हम भी एक बार और फिर इनको एक साथ पूछे। अभी इतनी चोरी हमारे मोहल्ले में हो चुकी है, लेकिन प्रशासन ने एक भी चोरी का खुलासा नहीं किया। और जब भी हम जाते हैं ज्ञापन देते हैं तो वही 7 दिन के अंदर खुलासा करेंगे। अभी भी 7 दिन का, परसों अभी भी 7 दिन का आश्वासन देके सबको उठवा दिया वहाँ से। ऐसे ज्ञापन के पहले 2500 बार दे रखे हैं, लेकिन एक भी चोरी का खुलासा नहीं हुआ। जबकि हमारे पार्षद साहब के मोहल्ले में भी चोरी हुई है, उनका भी कोई खुलासा नहीं हुआ। खुलासा नहीं हुआ वास्तव में आज दिन तक नहीं हुआ है, खुलासा नहीं हुआ है अभी तक, आज दिन तक। और एक बात है कि आज अपन सुधार कब होगा खुलासा? है अब तो ये प्रशासन कड़ी, प्रशासन अभी सरकार किसकी है? सरकार बीजेपी है। तो आप बीजेपी के हो, बिल्कुल। तो क्यों नहीं हो रहे खुलासे? खुलासे बहुत जल्दी आपके सामने होंगे। अरे उससे पहले भी 10 साल में भी अभी आज दिन तक खुलासे 10 नहीं साल हुए। में नहीं हुआ, ये पुलिस की नाकामी है। तो अभी होंगे क्या 7 साल? अरे राम जी के मंदिर की चोरी भी वसूल नहीं हो सक रही है। राम जी के चोरी जब भगवान भी सुरक्षित नहीं है तो इंसान क्या सुरक्षित होगा इस राज में? जिन्होंने चोरी की है वो अभी जेल के अंदर हैं, और योगी के कार्यकाल में वो सब उनको ऐसी सजा मिलेगी, वो जीवन में चोरी करने का नाम नहीं करेंगे। ये स्थानीय मुद्दे चल रहे हैं यहाँ पे, ना कि राम मंदिर के बनने के लिए तो वहाँ पे कहना ही चाह रहे हैं कि इनके तो राम भगवान थे ही नहीं, राम को मानते ही नहीं है। भगवान ये तो सुरक्षित सनातन नहीं है। आपने देखा होगा ये जो पप्पू यादव ने जो सनातन धर्म का मजाक जो उड़ाया है संसद के बाहर, राहुल गांधी ने जो उड़ाया है, वो किसी ऐसा संसद आज दिन तक देखने को पूरे इतिहास में नहीं मिला है कि इस प्रकार इन्होंने इस देश का नाश किया है, इस सरकार ने नाश किया। बिल्कुल सही बात है जो कह रहे हैं। इनका यूँ कहना है कि अरे मेरी बात सुनो यार भैया, जो छोटी जगह चोरी हो रही वही नहीं पकड़ा रही है यार, तो बड़ी चोरी कहाँ से पकड़ाएगी? बड़ी चोरी तो आपको ध्यान है, एसआईटी का गठन हो गया, सब कुछ हो गया, उस मुद्दे पर तो और आप चैनल वालों को सब पता है क्या हो रहा है। देखो वार्ड नंबर 4 में जो समस्या सामने आ रही है, पानी की समस्या आ रही है, 4-4 दिन से पानी है, बिजली की समस्या आ रही है। हर वार्ड में सुधार होगा। हर वार्ड में आपको कहीं पे भी जाओगे आप, रोड और सड़क, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं। समझो आप, विकास हो रहा है। हाँ, मावली का विकास तब हो सकता है जब दोनों पार्टियां, मेरी बात गौर से सुनना आप, जब दोनों पार्टियां जो कैंडिडेट को टिकट देवे वो अगर सेलेक्ट करके डंगे आदमियों को टिकट देंगे तो मावली में मैं हकीकत कह रहा हूँ कुछ विकास हो सकता है। सब नए चेहरे भरने चाहिए। अब तक क्या हुआ? अब तक क्या आते तो चोरी है, वो पूछते नहीं, उनका धंधा है। ये मीनल जी आप संभालिए, अब एक बार वापस अपने सवाल करें। जी सर, जैसा अभी जो यहाँ बात हुई मामले में, अभी जो चोरी है उसके लिए कहा कि 7 दिन का सर, कि अभी हम 7 दिन बाद बताएंगे। तो क्या ये चोरियाँ कांग्रेस के समय नहीं होती थी, अभी बीजेपी के समय शुरू हुई है? देखो चोर मोसर है भाई, उससे पहले चोर मोसर है भाई, समझ गए आप? हमें वो बीजेपी कांग्रेस से मतलब नहीं है, हम बहुत कुल्ठित आते हैं, सब परेशान हैं। यहाँ की जो समस्या ये जो वार्ड की जो प्रमुख हमारे समस्याएं बीजेपी हैं, कांग्रेस से मतलब नहीं है, हमारे को विकास से मतलब है, हमारे इंसानियत से मतलब है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ये हमारा सभ्य वार्ड है। जी सर, हम ये बात समझते हैं कि बीजेपी कांग्रेस कुछ नहीं है, हमारे यहाँ काम नहीं हो रहा है। लेकिन हाँ, जब पर आदमी चुनाव लड़ेगा तो किसी न किसी पार्टी आइकन के नीचे लड़ेगा। बिल्कुल अच्छे व्यक्तियों को टिकट मिले, हम तो यही चाहते हैं। बाकी यहाँ पे आज दिन तक गैंगवारी हुई है, इस बार सरपंच तू, इस बार वो, मतलब लेवल चेंज होता है, चोर वो के वही है, लेवल चेंज हो जाता है। तो सर हम इस सिस्टम को किस तरीके से बदल सकते हैं? बस अधिक से अधिक ईमानदार व्यक्तियों को टिकट मिलेंगे तो ये सिस्टम बदलाएगा, और 100% पूरी तरीके से बदला जा सकता है इसको। अच्छा, मतलब अगर आपके जो वार्ड में अब चाहे कांग्रेस से कोई भी जीते, बीजेपी से कोई भी जीते, इससे आपको फर्क नहीं पड़ता है? काम से मतलब आपको काम से मतलब है? मोहल्ले का विकास चाहिए पहले, सबसे पहले। और विकास में आपकी जो दोनों तीनों समस्याएं थी? हाँ, बड़ी 3 समस्या बड़ी है ही है, पानी, सड़क और बिजली।
सर जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि आगे कचरे का ढेर लगा हुआ है, तो क्या इसके बारे में आपने कोई अब योजनाएं बनाई हैं कि आप आने वाले वहाँ से समय में? कचरा डालते हैं, जगह नहीं है, डेली उठा लेते हैं वहाँ से कचरा, डालते हैं और उठा लेते हैं कचरा वहाँ से। तो सर यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है, यहाँ तो मुझे नहीं लगता कि कचरा डालने की जगह है। भाई कहाँ कचरा कहाँ पड़ा है? ये सर अरे ये तो छोटा मोटा नाले थैली में आगे पड़ी रहती है रोड कचरा पे। तो आगे देखिए, कचरे का अंबर आगे सर बात देखिए। ये है कि यहाँ पर मोहल्ले में कितने छोटे बच्चे होते होंगे, हम इस बात को मानते हैं। आपको भी पता है अगर इस तरीके से यहाँ गंदगी थोड़ी भी होती है, कितने सांप, अभी बारिश का मौसम है, कितने सांप वगैरह कुछ भी निकलते हैं, तो क्या उससे बच्चों को नुकसान नहीं हो सकता? नुकसान है, लेकिन सफाई 2 दिन में होती है, यूँ डेली नहीं आते सफाई वाले, 2 दिन में होती है सफाई, और कचरा वचरा लेके जाते हैं। ट्रैक्टर पे आता है कचरा का, घर वाले कचरा ट्रैक्टर में भी डालते हैं, सफाई हो रही है। लेकिन यूँ आज एक बात है, सफाई करके गए, वापस थैली डाल दी, वापस गोबर कर दिया गाय ने, तो वापस थोड़ी आ गया क्या लेने, ये बताओ ना। जी सर, समझ रही हूँ मैं। अभी जो यहाँ माताएं थी वो कह रही थी कि हमारे पानी नहीं आता 4 दिन, और आप कह रहे थे पानी की समस्या तो नहीं है। पानी भाई नल सब आके पूरी माहौली में एक ही साथ आता है, जैसे टुकड़े में आते हैं, एक दिन क्या है वार्ड में आए, एक दिन इस वार्ड में आए, इस मोहल्ले में आए, इस मोहल्ले में आए आता है। लेकिन जो 2 दिन से नल आते हैं 2 दिन से ही आते हैं। 4 दिन से पानी आ रहा है। हमारे पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। अब नहीं आने है। वाले समय में बागुलिया में पानी आने के बाद ये समस्या 2027 में आपके पूरी हो जाएगी। पानी की इतनी समस्या नहीं है, मैं हकीकत कह रहा हूँ आपको, पानी बहुत सा पानी है, पानी की समस्या नहीं है, पानी की सप्लाई करने की समस्या गलत है। पानी की समस्या, बहुत पानी है जमीन में, बहुत पानी है, हमारे बोरिंगें भी लगी हुई है अच्छी। तो इनको हाँ जैसे गर्मी आएगी टैंकर भी चलाने पूरी मावली की है बोरिंग, यूनिक बाहर 4 बोरिंग लगी हुई है। बाकी फुल पानी है मावली में। आपको पता नहीं है प्रभु, हम यहाँ के पैदाइश हैं, हमें पता है यहाँ पानी की समस्या नहीं है, कुओं में बहुत पानी है, पर ये सप्लाई की समस्या है। यहाँ पे जनता, मैंने आपको क्या बताया, बहुत सीधी बोली है। पानी की समस्या का मेन कारण ये है, जो पाइपलाइन दबी हुई है वो पुरानी है, आखिर दबाव बड़ा है, उनको बदलने की आवश्यकता बदलने की आवश्यकता है। तो मैंने आपको कल भी इस चैनल के माध्यम से कहा था, व्यवस्था भी सही नहीं है भाई, कह रहा हूँ मावली का नगर पालिका एक नया प्रोजेक्ट बनाया जाए और उसी पर अमल किया जाए, जिससे सड़क, नाली और पानी, इन मूलभूत सुविधाओं की सबको लाभ मिल सके। इसी के साथ हमने जाना कि मावली वार्ड 4 के क्या क्या समस्याएं हैं, आने वाले समय में क्या क्या काम होना चाहिए और क्या क्या होने वाला है। इसी के साथ बनिए रहिए, मैं आपके साथ मिनल गौड़। और हाँ, मावली या उसके आसपास के क्षेत्रों की, मेवाड़ की या राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों की सारी अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।